नमस्ते। बाजार वाले के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड के बारे में जानेंगे और उसकी वायरिंग कैसे की जाती है आपको ये करके दिखाएंगे, जिससे कि जब आपको अपने घर में एक्सटेंशन बोर्ड लाने की ज़रूरत पड़े या आपके एक्सटेंशन बोर्ड ख़राब हो जाए, उस वक्त आपको किसी मिस्त्री या किसी और को बुलाना या उसकी जानकारी ना लेनी पड़े। आपको इस चीज़ की जानकारी हो कि इसको रिपेयर कैसे करते हैं या बाहर से सामान लाके हम उसको घर पे कैसे असेंबल कर सकते हैं। इसका मेन पार्ट होता है वायरिंग। तो इसलिए हम आज आपको वायरिंग करके बताएंगे, जिससे कि आप बड़ी आसानी से घर पर एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कर सकें। आइए चलते हैं टेबल पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 8 वे का मॉडुलर बोर्ड है। आजकल इसी का ट्रेंड और क्रेज है। ये मॉडुलर बोर्ड 8 वे का है, यानी कि इसमें 8 पॉइंट लग सकते हैं, जिसमें से 5 पिन सॉकेट 4 लगे हुए हैं, यानी कि 8 वे का ये बोर्ड है। ये एकेलाइट ब्रांड से आया हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ खास सामान लगा नहीं है, फिर भी जो भी है इसमें वायरिंग तो अपन वायरिंग करते हैं और आपको बताते हैं आप अपने घर पे कैसे इसकी वायरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ये बोर्ड लाएंगे आप, या बोर्ड का सामान लाएंगे तो उसको ऐसे जमा लेंगे, एक एक करके आप ऐसे जमा लेंगे। ध्यान दें कि जो ऊपर साइड में एक ही पॉइंट में लगाएं, उल्टा सुल्टा ना लगाएं, एक ही साइड में लगाएंगे तो बहुत आसानी रहेगी वायरिंग करने में। और उसको ऐसा खोल लें, खोलने के बाद इसको ठीक उल्टी तरह पलटा दें और इसको ऐसे रख लें। जब ऐसे आप रख लेंगे, उसके बाद आप इस एक प्लास और कटर की मदद से कोई भी एक वायर ले सकते हैं, एक तार, जो आपको जितनी ज़रूरत हो उसको ले लें और उसको डायरेक्ट लगाना चालू करें। लगाना कैसे चालू करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एन कहाँ लिखा हुआ है, यानी कि इसमें न्यूट्रल का बहुत बड़ा वो काम रहता है। अगर न्यूट्रल आप चेंज कर करके लगा देंगे तो जब भी आप इन्वर्टर या डबल लाइन इसमें यूज करेंगे तो वो लाइन आपकी सही से चलेगी नहीं। इसलिए न्यूट्रल का खास ध्यान रखें। न्यूट्रल एक ही साइड लगाएं और प्लस एक साइड लगाएं, जिधर लिखा हुआ है उधर ही लगाएं। इसमें हम न्यूट्रल या प्लस के बगैर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भाई साहब ने हमारे बटन यूज नहीं किया है। अगर बटन यूज करते तो प्लस माइनस का दिक्कत होता, लेकिन बटन यूज इस बोर्ड में नहीं किया गया है, इसलिए इसमें आप किधर भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि प्लस माइनस देख के ही लगाएं। प्लस माइनस यानी कि न्यूट्रल और लाइन हर 5 पिन सॉकेट में लिखा रहता है। एक साइड में एन लिखा रहता है, एक साइड में एल लिखा रहता है। जो सिंबल रहता है कि ये न्यूट्रल का पॉइंट है और ये लाइन का पॉइंट है। इसको हम लोग तार को कट ना करते हुए पूरा हल्का हल्का सा काट के, क्योंकि ये वायर काफ़ी बड़े गेज का है, इसलिए इसको काटते हुए डायरेक्ट कनेक्शन दे देंगे, जिससे कि इसकी मजबूती काफ़ी हद तक बची रहेगी, एक्स्ट्रा मजबूत बना रहेगा, क्योंकि इसमें कट नहीं लगे होंगे। इसको इसे काट लें और डायरेक्ट इसको अंदर लगा देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसकी न्यूट्रल वाली वायरिंग कर दी है पूरी। न्यूट्रल का 4 पॉइंट है, एक ये रहा न्यूट्रल का पॉइंट, एक ये रहा और एक ये रहा। इस बोर्ड में बटन का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल में और डायरेक्ट लाइन में हम वायरिंग दे देंगे और उसको ऑन कर देंगे। अगर बटन दिया होता तो हम दूसरी वाली वायरिंग को न्यूट्रल देने के बाद दूसरा जो प्लस का पॉइंट रहता वो बटन में देते, स्विच में देते। उसके बाद स्विच के पॉइंट जितना भी स्विच रहता, एक स्विच रहता तो एक से सब में देते, 2 रहता तो 2 का, जितना भी स्विच रहता उसके हिसाब से अलग अलग 5 पिन सॉकेट का पॉइंट दे देते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है,
इसमें ग्राहक ने बटन का यूज नहीं किया है, यानी कि स्विचेस का यूज नहीं किया है। इसमें डायरेक्ट उनको एक्सटेंशन बोर्ड को डायरेक्ट चलाना है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट 4 5 पिन सॉकेट लगवा ली और डायरेक्ट वायरिंग करवा ली। वो अपना बाहर से कंट्रोल करेंगे, इसमें बटन का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देख रहे हैं, हमने न्यूट्रल की वायरिंग जैसे कर दी है। न्यूट्रल की वायरिंग में आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पे N लिखा हो, N यानी कि न्यूट्रल और L यानी कि लाइन, तो लाइन को हमेशा प्लस पॉइंट माना गया है, यानी कि जब भी आप बटन से कनेक्शन दें तो बटन को L लाइन में जोड़ें। L लाइन में जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका जब इन्वर्टर की लाइन रहेगी तो आपका इन्वर्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इन्वर्टर का कनेक्शन आपका बराबर चलेगा। अगर आपने लाइन की जगह न्यूट्रल में बटन के पॉइंट दे दिए तो मजबूरी है कि वो आपको, अगर इन्वर्टर का कनेक्शन आप करेंगे तो आपको फिर से उसको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी न्यूट्रल की सप्लाई सही नहीं रहेगी तब तक आपका इन्वर्टर और लाइन दोनों ऑटोमेटिक अपने हिसाब से नहीं चलेंगे। इसलिए कभी भी बोर्ड वायरिंग में न्यूट्रल का कनेक्शन ही मेन पॉइंट होता है, जिसमें इन्वर्टर या डबल लाइन का यूज हो रहा हो, उसमें न्यूट्रल बहुत ध्यान से कनेक्शन किया जाता है न्यूट्रल का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। वायरिंग में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, लेकिन जिसको नहीं मालूम उसके लिए बहुत कुछ रहता है। ये न्यूट्रल की वायर है, जिसको हमने 4 पॉइंट N और N चारों में दे दिया है। उसके बाद ये प्लस की वायर है, जिसको हमने L और L और L और L चारों पॉइंट में इसमें दे दिया है और ये बोर्ड बन के तैयार हो गया है। आप भी अपने घर पे ऐसे ही ये वायरिंग करके बोर्ड तैयार कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड हो, उसमें मेजर कनेक्शन ऐसे ही रहता है, बस अगर उसमें बटन का यूज किया गया है, स्विच का यूज किया गया है, तो एक जो L का पॉइंट है वो बटन से होके आएगा, यानी कि ये जो मेन तार है वो बटन में दे दी जाएगी और बटन के दूसरे पॉइंट से इसमें दे दी जाएगी। फर्क सिर्फ इतना ही रहता है। तो ये हमारा बोर्ड बन के तैयार हो गया। ये देखिए, बहुत गजब का खूबसूरत सा बोर्ड है। आप भी अपना बोर्ड जब ये बाज़ार से ख़रीद के लाएँ या एक्सटेंशन बोर्ड बनाने की आपकी दिक्कत हो तो आप हमारे इस वीडियो को देख के आप भी अपने घर पे अच्छे से वायरिंग कर सकते हैं और अपने अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल बाज़ार वाले को सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए ऐसी जानकारी भरे वीडियो लाते रहेंगे और आप उनको थोड़ा रीच तक पहुंचाएं। धन्यवाद।